अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्में वफा, जहां पर आखिरकार उसामा ताहिर से मिलने जाता है ताकि अपनी बहन के टूटे फूटे घर को अपनी वजह से आबाद कर सके। वो माफ़ी मांगता है अलिशबा से भी, ताहिर से भी, लेकिन अलिशबा ने अजीब सी शर्त रख दी। नूर को तलाक दे दो, उसे छोड़ दो, तभी ज़ारा इस घर में वापस आएगी और मैं और ताहिर तुम्हें माफ़ करेंगे। ताहिर ये शर्त रखना नहीं चाहता था, तभी तो अलिशबा की तरफ बस देखता ही रहा और उसामा भी काफ़ी हैरान हो गया कि ये क्या शर्त रख दी। नूर को अगर 2 दिन के बाद छोड़ना ही था तो उससे शादी भला मैंने क्यों की। इसलिए तो गुस्से के आलम में वो यहाँ से वापस आ जाता है। उसामा भी नहीं चाहता था कि उसका और ज़ारा का रिश्ता इतनी इंतहा तक पहुँचे। अब यहाँ पर उसामा बेचारा क्या कर सकता है। पुप्पो के घर आया अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। पुप्पो देखिए ना, मैं माफ़ी मांगने गया था, लेकिन अलिशबा ने शर्त रख दी कि ज़ारा को वहाँ पर रखना है तो नूर को डिवोर्स देनी होगी। मैं क्या करूँ, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। तो यहाँ पर पुप्पो भी अपने भतीजे की वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि क्या ही मशवरा दे इसे। एक तरफ भतीजी और दूसरी तरफ भांजी का घर खराब हो रहा है, इसलिए पुप्पो चुप ही रहती है। लेकिन राशिद साहब चुप नहीं रहते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अपने मसले अपने घर में सुलझाओ। तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुमने नूर से निकाह किया था, जिससे तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली थी? तुम कैसे ऐसे कर सकते थे? तो यहाँ पर उसामा यकीन दिलवाता है कि उसने सिर्फ अपने दोस्त की इज्जत की खातिर ही ये सब कुछ किया। नूर के साथ जो कुछ हो रहा था फवाद को भी ये गवारा नहीं था, इसीलिए तो उसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए ये कदम उठाया। लेकिन राशिद साहिब को किसी तौर भी किसी पर यकीन नहीं। दूसरी तरफ उसामा घर आया तो यहाँ पर आते ही नूर को मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया, साथ ही सॉरी भी कहा कि मैं ये भूल गया था। तो अब उसामा को नूर कहने लगी, तुम ये गिफ्ट देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुझ पर अपना हक जताना चाहते हो, जबकि तुम जानते हो कि फवाद मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकती, फिर इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसे में उसामा कहने लगा, ये गिफ्ट तुम जानती हो फवाद ने तुम्हारे लिए पसंद किया था। मैं तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। वो चाहता था ये तुम पहनो और हमेशा पहनो, लेकिन उसे मौका नहीं मिल सका। वो तुम्हें मुंह दिखाई में ये नहीं दे पाया, इसलिए तो आज मैं दे रहा हूँ। जब उसामा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो अब तो नूर को इस रिंग से अजीब सी मोहब्बत, अजीब सा लगाव हो गया कि वो इस रिंग को हमेशा ही पहन कर रखेगी, कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी उंगली से ये रिंग उतरे। दूसरी तरफ नूर के वर्ड्स ने उसामा को काफ़ी डिसहार्ट किया, इसलिए तो अब वो सीधा अपने दोस्त की कब्र पर जाता है, वहाँ फूलों का चढ़ावा चढ़ाता है और फवाद से बातें करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें भी ऐसे लगता है कि नूर से मैंने शादी अपने किसी मफाद की वजह से की? क्या तुम भी मुझे समझ नहीं पाओगे कि मैंने तुम्हारी इज्जत रखने के लिए की? नूर किस तरह से रुसवा हो रही थी, लोग उसे मनहूस कह रहे थे, लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते थे। मैंने तो सबके मुंह बंद करने के लिए ये कदम उठाया। अगर मेरे दोस्त तुम्हें लगता है मैंने गलत कदम उठाया तो मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ पर उसामा अपने गिल्ट का अज़ाला करने के लिए फवाद की कब्र पर बार बार जाता है और माफ़ी मांगता है। हालांकि उस बेचारे का तो इतना कोई कसूर भी नहीं, एक्सीडेंट तो फिर किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसने अजाले की खातिर क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसामा को समझ नहीं पा रहा। नूर ने अंगूठी पहनी तो उसे ऐसे ही लगा जैसे फवाद उसके कहीं आसपास है, उसको देखकर मुस्कुरा रहा है और ये रिंग पहनने की वजह से वो काफ़ी खुश है। ऐसे में वो उसामा को तो बिल्कुल भूल जाती है, सिर्फ फवाद ही उसके आसपास है। उसामा को भी नूर की बातों ने जो काफ़ी हर्ट किया, तो उसामा को लगा कि अब नूर के साथ भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक बेड शेयर करने से नूर को लगेगा कि जैसे ये निकाह करने में मेरी गलत नीयत थी, जैसे मैं शुरू से ही ये चाहता था। इसलिए तो वो खुद को रोक लेता है और आज उसने अपना तकिया सोफे पर लगा लिया और वहीं पर सोता है। सुबह जब नूर की आंख खुली तो अचानक से देखकर दंग रह गई कि उसामा का तकिया सोफे पर और उसामा सुबह ही सुबह कमरे में मौजूद भी नहीं। अब तो यहाँ पर नूर को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उसने उसामा को इतना डिसहार्ट कर दिया, इतना अपनी ही नज़रों में गिरा दिया कि वो अलग सोने पर मजबूर है।
ऐसे ही नूर अपने ही अंदर खुद को कोस रही थी कि सास बेगम आ जाती है और उसे वार्न करती है कि जल्द अज जल्द पैकिंग करो, अपनी माँ के घर जाओ, उसामा के घर वापस आने से पहले पहले यहाँ से निकलती बनो। अब नूर बेचारी क्या ही करे, वो तो यहाँ से जाने की पैकिंग कर ही लेती है, लेकिन फिर उसामा उसे नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ अलिशबा से उसकी माँ कह देती है, अगर तुमने ये शर्त रखी है कि ज़ारा तभी इस घर में वापस आ सकती है जब नूर उसामा की ज़िंदगी से निकल जाए, यानी कि बेटा क्या तुम चाहती हो कि तुम अब भी उसामा से शादी करोगी? तो अलिशबा कहने लगी, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं नहीं चाहती कि उस बेवफा से शादी करूँ, लेकिन उसे अपनी तरह तड़पाना चाहती हूँ, अजियत में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो नूर से अलग रहेगा तो तड़पेगा, अजियत में होगा जैसे मैं हूँ, और मैं उसे इस हाल में देखकर बहुत खुश हूँगी। बेशक ये अलिशबा का इंतकाम ही है जो वो उसामा से लेना चाहती है, लेकिन अलिशबा तो कहा करती थी कि वो उसामा को टूट कर चाहती है, उसे शादी करना चाहती है, तो फिर इंतकाम कैसा? इंसान जिससे टूट कर चाहता है, मोहब्बत करता है, सच मानिए उससे इंतकाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसके फैसले में खुश हुआ जाता है, उसकी खुशी में खुश हुआ जाता है। तो फिर ये अलिशबा की मोहब्बत तो नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शन थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई।